मैं रेपिस्ट नहीं हूँ, मैं पीडोफाइल नहीं हूँ, मैं कोई ट्रेटर नहीं हूँ। दोस्तों, ये सफाई यूएस प्रेसिडेंट की तब आती है जब ट्रंप के कार्यक्रम में हमला करने वाले की एक चिट्ठी सामने आती है, जो हमला करने से पहले अपने घर वालों के नाम लिखी थी। दोस्तों, ये चिट्ठी न्यूयॉर्क टाइम में छपी है, जिसे पता चलता है कि एलन यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप को बलात्कारी और पीडोफाइल मानता था। जय हिंद दोस्तों, 25 अप्रैल 2025 को वॉशिंगटन की हिंटन होटल में एक वार्षिक व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट्स डिनर का आयोजन चल रहा था। तभी वहां पर एक 31 साल का व्यक्ति कोल टॉमस एलन नाम का, जो होटल का एक रजिस्टर्ड कस्टमर था, हथियारों से लैस होकर सुरक्षा घेरे को तोड़कर बालरूम की ओर भागता है, जहां पर यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस उपस्थित थे। जब एलन ने सुरक्षा मैग्नोमीटर के पास जाकर गोलियां चलाना शुरू करी तो वॉल रूम के अंदर भागदौड़ मच गई। राष्ट्रपति ट्रंप को सुरक्षा बलों ने घेरे में लिया और सुरक्षित बाहर निकाला। इसी भगदड़ में ट्रंप लड़खड़ाकर गिर जाते हैं और हमले में एक अधिकारी को गोली लग जाती है, पर बुलेट प्रूफ जैकेट होने से कोई नुकसान नहीं होता है। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि यूएस के राष्ट्रपति पर हमला हुआ हो। दोस्तों, इससे पहले कई राष्ट्रपतियों पर जानलेवा हमले हुए, जिसमें अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों की तो मौत तक हो चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे अब तक यूएस के राष्ट्रपतियों पर हुए हमलों को। Ronald Reagan was 2 months into his presidency when John Hinckley Jr. drew a 20. But surely a villain of Coilston would have been the very essence of... Miss Milligan, please! Help me! Help! Sick! Step back, Tyrannus! तो दोस्तों, साल 1965 का अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हुआ था। देश में जश्न का माहौल था और 4 अप्रैल 1965 को यूएस के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और उनकी पत्नी मैरी टॉड वॉशिंगटन डीसी के फोर्स थिएटर में प्रेसिडेंशियल बॉक्स में बैठे आवर अमेरिकन कजिन नाटक देख रहे थे, बिना यह जाने कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी पल है और थिएटर में एक साजिश जन्म ले चुकी है। समय था रात के 10:35 जब नाटक में एक बहुत ही मजाकिया सीन चल रहा था। पूरा थिएटर हंसी और ठहाकों से गूंज रहा था। तभी यूएस प्रेसिडेंट का सुरक्षा गार्ड जॉन पार्कर अपनी पोस्ट छोड़कर पास के बार में शराब पीने चला जाता है और इसी का फायदा उठाकर जॉन विल्किस बूथ नाम का एक व्यक्ति चुपचाप राष्ट्रपति के बॉक्स के पीछे पहुंच गया और उनके सिर के ठीक पीछे से 44 कैलिबर की डेरिंगर पिस्टल से गोली मार दी। बॉक्स में मौजूद मेजर हेनरी रथनॉप ने बूथ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बूथ ने उन पर चाकू से हमला कर दिया और बॉक्स के अंदर बने स्टेज पर बूथ कूद गया, पर कूदते समय उसकी पैर झंडे में फंस जाने से उसकी हड्डी टूट गई और फिर वह चिल्लाया, सिक्स एम्पायर ट्राइनिस, मतलब तानाशाहों का यही हश्र होता है। लिंकन पर हमला करने वाला कोई अजनबी नहीं था, बल्कि उस समय का मशहूर अभिनेता जॉन विल्किस बूथ था, जो एक लेफ्टिस्ट था और लिंकन की दास्ता खत्म करने के फैसले से नफरत करता था। इसके बाद लिंकन को तुरंत सड़क के उस पार पीटरसन हाउस ले जाया गया, पर गोली दिमाग के ज़्यादा अंदर जाने से उनकी मौत हो गई थी। 5 अप्रैल 1965 को जॉन विल्किस बूथ को 12 दिनों के बाद वर्जीनिया से पकड़ लिया गया था। दोस्तों, इसके बाद साल 1881 में चार्ल्स गेटो नाम के एक अमेरिकी अधिकारी को लगता था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स अब्राहम गारफील्ड उसकी वजह से जीते हैं, तो वह उनसे मिलने की कोशिश करता है। उसका मानना था कि इस जीत के बदले उसे वियना का राजदूत बना दिया जाए, पर उसे बार बार भगा दिया जाता था, तो उसने इसको अपना अपमान समझा और फिर साल 2 जुलाई 1881 को यूएस प्रेसिडेंट गारफील्ड वॉशिंगटन डीसी के बाल्टीमोर और पोटोमैक रेलवे स्टेशन पर अपनी छुट्टियों के लिए जा रहे थे। जैसे वह स्टेशन के अंदर दाखिल हुए, चार्ल्स गेटो ने पीछे से उन पर 2 गोलियां चलाई। एक गोली गारफील्ड के हाथ को छूकर निकल गई और दूसरी गोली उनके पीठ में रीढ़ की हड्डी में जाकर फंस गई। गारफील्ड वहीं गिर पड़े, पर उनकी तुरंत मौत नहीं हुई। दोस्तों, हैरानी की बात यह रही कि उनकी मौत गोली लगने से नहीं, बल्कि डॉक्टरों की लापरवाही से हुई। उस समय पर डॉक्टर्स को एंटीसेप्टिक्स का ज्ञान कम था, तो डॉक्टर ने गंदी उंगलियों और बिना धुले उपकरणों से गारफील्ड के शरीर के अंदर गोली ढूंढने की कोशिश करी। इससे उनके घाव में भयंकर इन्फेक्शन हो गया। वैज्ञानिक ग्राहम बेल ने भी मेटल डिटेक्टर मशीन से गोली ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहे और 80 दिनों के असहनीय दर्द के बाद गारफील्ड की मृत्यु हो जाती है।
ऐसे ही दोस्तों साल 1901 में अमेरिका के एक और राष्ट्रपति विलियम मैकिनली न्यूयॉर्क के बफेलो शहर में आयोजित पैन अमेरिकन एक्सपोजिशन में शामिल होने गए थे। तो वे 6 सितंबर को टेम्पल ऑफ म्यूजिक में हॉल में आम जनता से मिल रहे थे। तभी वहाँ हत्यारा लियोन जोल्गस, जो एक एनार्किस्ट था, जो सरकार और शासन के खिलाफ था। हॉल में ज़्यादा भीड़ थी तो गर्मी के कारण लोग रूमाल से अपना पसीना पोंछ रहे थे। लियोन भीड़ का फायदा उठाकर अपनी दाहिने हाथ में सफ़ेद रूमाल को इस तरह बांधता है जैसे उसे चोट लगी हो, पर असल में उसने रूमाल के अंदर 32 कैलिबर की एक रिवॉल्वर छिपाई थी। जब यूएस प्रेसिडेंट हाथ मिलाने आगे बढ़े तो लियोन ने सामने से उन पर 2 गोलियां चला दी। पहली गोली उनके कंधे को छूकर निकल गई और दूसरी गोली उनके पेट में जा लगी। दोस्तों, उनकी मृत्यु भी तकनीकी इलाज की कमी से हो गई। इसी मेले में एक्सरे मशीन प्रदर्शन के लिए रखी थी, लेकिन डॉक्टरों ने राष्ट्रपति के शरीर में अंदर गोली ढूंढने के लिए इसके इस्तेमाल से मना कर दिया, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव का डर था। पेट के अंदर धसी गोली को डॉक्टर नहीं निकाल पाए। कुछ दिन सुधार तो दिखा, बाद में घाव के अंदर गैंग्रीन फैल गया और 8 दिन बाद 14 सितंबर को उनकी मृत्यु हो गई। 22 नवंबर 1963 अमेरिका के डलास की सड़कें लोगों से भरी हुई थीं। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी अपनी पत्नी जैकलिन के साथ खुली कार में जा रहे थे। दोपहर के ठीक 12:30 पर जैसे ही उनकी कार डोली प्लाजा पहुंची, अचानक गोलियों की आवाज़ से पूरा इलाका गूंज उठा। राष्ट्रपति कैनेडी को सिर और पैर में गोली लगी थी। इसके बाद उन्हें पार्कलैंड अस्पताल ले जाया गया, जहां 1 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हत्या के कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने ली हार्वे ओसवाल्ड नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार उस दिन ओसवाल्ड ने टेक्सास स्कूल ऑफ बुक डिपॉजिटरी बिल्डिंग की 6ठी मंजिल से राइफल चलाई थी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। 2 दिन बाद जब पुलिस ओसवाल्ड को जेल में शिफ्ट कर रही थी, तब जैक रूबी नाम के एक व्यक्ति ने लाइव टीवी पर आकर ओसवाल्ड की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे कई सारे राज उसके साथ दफन हो गए। दोस्तों, सरकारी वारन कमीशन ने जांच में कहा कि ओसवाल्ड ने अकेले इस काम को अंजाम दिया है, लेकिन लोग इस पर यकीन नहीं कर पाए, क्योंकि सबसे बड़ा विवाद था मैजिक बुलेट को लेकर। कहा गया कि एक ही गोली ने यूएस प्रेसिडेंट कैनेडी और उनके पीछे बैठे गवर्नर को जख्मी किया था, जो साइज के हिसाब से असंभव था। वहां पर जो लोग थे उनका कहना था कि गोली सामने वाली घास की पहाड़ी से भी चलाई गई थी, यानी उस दिन ओसवाल्ड के अलावा कोई और शूटर भी वहां पर था। इसके अलावा राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन पर 1835 में हमला होता है। एक बेरोजगार पेंटर के द्वारा गोली चलाई जाती है, पर नमी के कारण पिस्टल जैम हो जाती है। और फिर 1912 में राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन पर भी गोली चलाई जाती है, पर जेब में रखी 50 पन्नों की भाषण की प्रति और चश्मे के स्टील के कैश अपने पास रखे होने से गोली की गति धीमी हो जाती है, जिससे वह बच जाते हैं। और 3 मार्च 1981 में यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन पर वॉशिंगटन के हिंटन होटल के बाहर जॉन इंग्लिश जूनियर द्वारा चलाई गई गोलियों से घायल हो जाते हैं। जॉन इंग्लिश नाम का एक आदमी अंधाधुंध फायरिंग करता है। उसका उद्देश्य अभिनेत्री जोडी फॉस्टर को प्रभावित करना था, पर एक गोली पास रखी लिमोजिन कार से टकराकर यूएस राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की बाईं बगल में लग जाती है और अंदर उनके फेफड़ों के पास जाकर रुक जाती है, पर वो सही समय पर सही इलाज मिलने से बच जाते हैं। दोस्तों, रीगन राष्ट्रपति पद पर रहते हुए गोली से बचने वाले अमेरिका के एकमात्र राष्ट्रपति थे। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर हिंसा का इतिहास, सुरक्षा तंत्र की निरंतर असफलता और उसके बाद होने वाले सुधारों की एक लंबी श्रृंखला है। ऐतिहासिक हत्याओं से लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हालिया हमलों तक राष्ट्र का सर्वोच्च पद हमेशा जोखिमों से भरा रहा है और दुनिया का सबसे मजबूत कहा जाने वाला सुरक्षा तंत्र कुछ नहीं कर पा रहा है। वहाँ सीक्रेट सर्विसेज फेल होती जा रही हैं।